वेलकम टू टेक्निकल एक्सपर्टाइज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ डीडॉस अटैक के बारे में कि ये डीडॉस अटैक क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है और ये हैकिंग अटैक किस तरह वर्क करता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गो। डीडोस अटैक के बारे में मैं बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अलग सा इंसिडेंट बताने वाला हूँ। 2009 में जब माइकल जैक्सन की डेथ हुई थी, तब उस दिन पूरा इंटरनेट डाउन था। अब ये किस लिए था? क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही साथ माइकल जैक्सन के बारे में सर्च करने लगे थे इंटरनेट पे। अलग अलग वेबसाइट पे उनके बारे में क्या चर्चा हो रही है वो देख रहे थे। तो इसमें हुआ है कि जो भी पॉपुलर वेबसाइट है जैसे कि गूगल, फेसबुक हो या रेडिट हो, ये सारी डाउन हो चुकी थी। इसका मतलब क्या है? तो इंटरनेट में मेजॉरिटी जो चीज़ें थी वो डाउन हो चुकी थी। और ये जो चीज़ है ये डीडोस अटैक से बहुत रिलेटेड है। अब ये जो चीज़ हुई वो कोई डीडोस अटैक नहीं थी, पर इसका जो प्रिंसिपल है सेम डीडोस अटैक का ही प्रिंसिपल है। तो मैं आपको बता देता हूँ डीडोस अटैक है क्या। सो डीडोस अटैक मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें होता ये है कि कोई भी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है। बहुत मतलब एक ही समय पे, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है। एक ही साथ इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगती है एक वेबसाइट को, तो वो वेबसाइट इतना लोड सहन नहीं कर सकती और वो डाउन हो जाती है। उसकी नेटवर्क बैंडविड्थ, उसकी सर्वर की जो नेटवर्क बैंडविड्थ होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि एक ही साथ इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट अगर उसको आने लगी, वेबसाइट पे इतने ज़्यादा विजिटर्स आने लगे तो वो डाउन हो जाते हैं। आपको तो पता ही है कि सर्वर हम चूज़ करते हैं कि उसमें उस सर्वर की कितनी स्ट्रेंथ है, कितने लोग एक साथ में उसको विजिट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं जब हम कोई वेबसाइट नहीं बनाते हैं तो सिंपली यही चीज़ हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगती है एक वेबसाइट पे तो वो डाउन हो जाती है, क्योंकि इतनी रिक्वेस्ट को सहन नहीं कर सकता। तो गूगल और फेसबुक के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? उनके साथ तो 1 बिलियन सर्च होते हैं एक सेकंड वगैरह में, आप सुनते ही है। तो उनकी जो सर्वर की टेक्नोलॉजी वो अलग है, उनकी जो नेटवर्क बैंडविड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है। आपको मैं बता दूं कि ये कंपनी दुनिया चला सकती है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी होती है। तो उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अलग होती है एज़ कम्पेयर टू जो भी लोकल होस्ट होते हैं, लोकल सर्वर्स होते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वो उतना पावरफुल नहीं होते। सो डीडोस अटैक का भी सेम प्रिंसिपल है। डीडोस अटैक में किया यह जाता है कि किसी भी वेबसाइट को डाउन करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजी जाती है एक ही टाइम में, मतलब बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट एक साथ आने लगती है। इससे होता है कि वो साइट डाउन हो जाती है। यही डीडोस अटैक में किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का यही प्रिंसिपल है। सो एक हैकर ये डीडोस अटैक कैसे परफॉर्म करता है? तो हैकर को ये अटैक परफॉर्म करने में उसको हेल्प करता है बॉटनेट। अब बॉटनेट क्या है? बॉटनेट ये सिर्फ डिवाइस का एक बहुत बड़ा जाल है। बॉटनेट मतलब एक बहुत बड़ा जाल हो जाता है। मतलब ये जो डिवाइसेस है इंटरनेट से जो भी कनेक्टेड है, उनको कुछ पार्टिकुलर डिवाइस का बहुत बड़ा जाल हो जाता है। अब देखो, कोई भी हैकर ऐसा तो नहीं करेगा कि बहुत सारे लोगों को उसको मनाना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को इसमें काम में लेना पड़ेगा किसी वेबसाइट को डाउन करने में। ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कौन लोग मानेगा किसी वेबसाइट को डाउन करने में? और उसको भी बिलियंस ऑफ लोग चाहिए किसी बड़े वेबसाइट को डाउन करने के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा लोग चाहिए विजिट करने के लिए उस वेबसाइट। तो वहाँ हमें काम में लेना पड़ता है बॉटनेट। बहुत सारे बॉट्स को यूज़ करेंगे हम किसी भी वेबसाइट को विजिट करने में, एक ही साथ रिक्वेस्ट भेजने में। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग अगर एक साथ विजिट करेंगे किसी वेबसाइट को तो वो डाउन हो जाती है। सेम बहुत सारे लोग हैकर यूज़ नहीं करता, उतने लोगों को अगर वो विजिट करने के लिए वो बताया तो कोई भी बात नहीं मानेगा उसकी, तो वो वहाँ यूज़ करता है बॉट्स को। बॉट नेट की एक आर्मी बना देता है। वो आर्मी में जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है वो एक साथ रिक्वेस्ट करते हैं उस वेबसाइट को विजिट करते हैं एक ही साथ। तो उससे क्या होगा? वो वेबसाइट डाउन हो जाएगी। तो इस तरह डीडोस अटैक को अंजाम दिया जाता है। अब ये बॉटनेट किस तरह हैकर्स बनाते हैं तो उस पर भी थोड़ी बड़ी प्रोसेस है। तो जितने भी ऐसे मतलब डिवाइस कनेक्टेड है इंटरनेट से, उनमें से कुछ डिवाइस को यूज़ करके बॉटनेट बनाया जा सकता है। हैकर क्या करता है, कोई भी एक मलिशियस सॉफ्टवेयर उस पार्टिकुलर डिवाइस में इंजेक्ट कर लेता है और उसके बाद वो मलिशियस कोड, जिसमें यही कोडिंग है कि उनको वो पार्टिकुलर वेबसाइट को विजिट करना है हैकर की कमांड से, तो वो कोड इंजेक्ट कर लेता है। तब वो डिवाइस उस यूज़र के हाथ में नहीं होता, उसका कंट्रोल जाता है हैकर के पास। और उसके बाद वो जो हैकर है जब भी कमांड देगा तब सारी जो भी वो
डिवाइस है वो एक ही साथ उस पार्टिकुलर वेबसाइट को विजिट कर लेंगे, जिससे इतने सारे डिवाइस अगर एक साथ उस वेबसाइट पे आ जाएंगे, रिक्वेस्ट भेज देंगे, तो वो वेबसाइट डाउन हो जाएगी। और इसी तरह बहुत बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट को डाउन किया जा सकता है इतनी सारे बॉट की आर्मी से, और डीडोस अटैक को अंजाम दिया जाता है। तो ये इसके पीछे बहुत बड़ा प्रिंसिपल है और इसी से ही ये डीडोस अटैक किया जाता है। तो अब ये बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि ये कोई हैकर क्यों करेगा, क्योंकि अगर उस वेबसाइट से उसको कोई प्रॉब्लम होगी या उसके ओनर से उसको प्रॉब्लम होगी, तो नुकसान करने के लिए ही ये अटैक परफॉर्म किया जाता है। सो डीडोस अटैक करने में कुछ हैकिंग टूल काम में आते हैं, जैसे कि मेटास्प्लॉइट, या मेटास्प्लॉइट एक बहुत पॉपुलर टूल है इसको परफॉर्म करने में। तो ऐसे डीडोस अटैक को परफॉर्म किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करती है कि हम आपके वेबसाइट पे एक स्ट्रेस टेस्ट करेंगे कि आपका सर्वर कितना स्ट्रेस झेल सकता है, तो वो एक डीडोस अटैक करता है, पर तो अच्छे के लिए होता है। तो डीडोस अटैक इस टाइप का हैकिंग अटैक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि डीडोस अटैक क्या है और इसको किस तरह परफॉर्म किया जाता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में ऐसी कुछ वीडियो देखनी है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो में।